धीरेन्द्र शास्त्री आपके गांव में पधारने वाले हैं, कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए। ये जो कलश यात्रा है कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक? कुम्हार है, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई इससे ज्यादा मैं नहीं बना सकता। बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, क्या इस कलश यात्रा में कुछ शुल्क भी देना पड़ रहा है? जी, महिलाएं के तैयार होने में देरी होता है। धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जब बात की जाती है तो अर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो देखिए, करते हैं। अर्जी तो अपना मर्जी। नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का पैर पड़ने वाला है और ये धरती और पवित्र होने वाली है। तो मुझे बताइए, यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ की सारी जानकारी देंगे कि कोई कलश यात्रा में शामिल होना चाहता है तो कैसे वहाँ पे शामिल हो सकता है, या फिर कैसे कैसे ये जो पूरा कार्यक्रम है कलश यात्रा का वो कैसे संपन्न होगा। तो पहले तो अपना नाम बताइए बाबा। मेरा नाम विजय कुमार है। यहाँ पे जो कलश मैं इस गांव का ग्रामीण हूँ जी, और हमारे जितने भी जग इस मठ से भी हुआ है जी, तो सबसे पहले शुरुआत कलश यात्रा से ही होता है। धीरेन्द्र शास्त्री आपके गांव में पधारने वाले हैं, कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए। बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ वो आ रहे हैं और कमेटी के द्वारा सबसे पहले जलाहरण कलश की यात्रा की ही शुरुआत की गई है। जी, तो हम लोग कलश यात्रा की तैयारी बहुत बढ़िया से किए हुए हैं और 7500 कलश के ऑर्डर दे चुके हैं। 7500 कलश का ऑर्डर दे दिया गया है और उसमें जितना आदमी जुटे, जितना भक्त जुटे, वो सभी को कलश और नारियल का व्यवस्था किया गया है। और 1 किलोमीटर की दूरी पर नौबतपुर बाजार से जी, जी, जल यात्रा को शुरुआत किया जाएगा। पटना से ट्रंकरौली से पानी आएगी। अच्छा, काहे कि इतनी धूप है कि महिलाएं पैदल चल नहीं सकती। जी, 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 उसको देखते हुए हम लोग धीरे 1 किलोमीटर पर जल यात्रा गाजे बाजे के साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी के जग में सभी महिलाओं को कलश यात्रा के लिए ये जो कलश यात्रा है कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक? ये कलश यात्रा तरह से जाएगी और नौबतपुर बाजार से शुरू होगी। ये पाली मठ से जाके और फिर वो बाजार से शुरुआत बाजार होगी। से शुरुआत होगी। बच्चे, महिलाएं, सभी बच्चे, महिलाएं, हमारे नौजवान, स्वयंसेवक सभी लोग रहेंगे। बीच बीच में हम लोग पानी का व्यवस्था किए हुए गर्मी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सभी नौजवान महिलाओं को पानी पिलाएगी। नींबू पानी का भी व्यवस्था किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल लगाया गया है। आप ही में से कोई ग्रामीण थे जिन्होंने कहा कि जो कुम्हार है उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं बना सकता। तो देखिए, कोई लिमिट होता है कोई चीज़ का। जी, अगर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाए तो कोई लिमिट होता है। किसी को कलश नहीं मिलेगा, किसी को भीड़ में खाना नहीं मिलेगा, तो ये महीना जग के लिए नहीं है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, क्या इस कलश यात्रा में कुछ शुल्क भी देना पड़ रहा है? देखिए, कलश यात्रा में शुल्क इसलिए जाता है, एक स्वेच्छा से रखा गया है 501 रुपया। 501 रुपये? 1 रुपया इसलिए कि कुम्हार को देना है, जी, जी, टेंकरौली रहेगा, बाजा व गाजा वाला के देना है। तो ये तो आप लोग के सहयोग से होगा तब तो जग होगा। जी, स्वेच्छा से है, जी, किसी का दबाव नहीं है कि आपको न देना ही है। बिना दिए भी आप शामिल हो सकते हैं। हाँ, बिना दिए हुए भी शामिल हो सकते हैं। हमारे पास बच जाएगा तो क्या होगा। जी, जो हम ऑर्डर दे चुके हैं और मान लीजिए कि उतना जनसंख्या हमारे पास नहीं आएगा तो उसको हम भी तो नहीं देंगे। अतिथि देवो भव, सबके बांट देंगे, लेके चलिए हमारे साथ। इसके बाद कलश यात्रा के बाद का क्या कार्यक्रम है? कलश यात्रा के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रवचन होगा, कथा होगा 4 बजे से 7 बजे तक। इसके पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगी, जो समय है कलश यात्रा का वो कितने बजे से कितने बजे तक है? देखिए, 5 बजे से हम लोग समय रखे हुए हैं, 5:30 बजे से। जी, महिलाएं के तैयार होने में देरी होता है तो इतना जल्दी तो तैयार होंगे नहीं। और रहा कि पटना से जो इसका बिहार फाउंडेशन के जो लोग हैं जी, वो लोग जल लेके आवेंगे जी, और हम यहाँ सभी मेला को जुटाए हुए रहेंगे। सभी ग्रामीण महिलाएं आई हुई रहेंगी दूर दूर से। अगर मान लीजिए कि कोई बेगूसराय से भी कलश लिया है या कलश में शामिल होने वाला है, ये तो 11 की रात्रि में ही आएगी, जी, जी, क्योंकि बेगूसराय से तो सुबह आ नहीं सकता है। फ्लाइट है ना कि फ्लाइट से वो आ जाए, जी, तो उसका भी व्यवस्था हमारे टेंट में है। आइए, सोइए, बिना पर स्नान कीजिए और जल यात्रा में अनुमान के हिसाब से लाखों लोग मौजूद होने वाले हैं। इस लाखों पूरे या कथा में। 5 लाख के भी अनुमान हो सकता है, उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है कथा में, लेकिन कलश का एक लिमिट होता है। जी, और प्रशासन हम लोग जहाँ से उठावेंगे प्रशासन को भी रखेंगे, जी, कोई यातायात का वो माने अच्छी करे,
सुनिश्चित करें कि माने भीड़ न लगे और हमारे संसेवक लोग भी रहेंगे। 12 तारीख को ये जो कलश यात्रा जो है वो निकलने वाला है ना, जी। और 13 तारीख से जो हनुमत कथा है वो शुरुआत हो जाएगा। तो शुरुआत हनुमत कथा का जो समय है वो कब से कब तक है? 4 से 7। 4 बजे से शाम को 4 से 7 जो है वो समय है उनका। उसके बाद लंगर का व्यवस्था है, जो हमारे अन्नपूर्णा में शामिल होकर प्रसाद खाना चाहते हैं उनकी 40-50 को काउंटर रहेगा, उस पर संसेवक रहेगा। जो हमारे यहाँ रहेगा प्रसाद वो हम उन लोगों को सुपुर्द करेंगे। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जब बात की जाती है तो अर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो पर्चा देखिए, खोलते हैं। अर्जी तो अपना मर्जी है जी आप घर में अर्जी लगाइए, जी जिस दिन आपकी मर्जी आ गई भगवा भीड़ उस दिन आपकी अर्जी निकल गई। हमसे बहुत लोग पूछा कि कोई माने अर्जी लगाने का व्यवस्था, हम कहें कि हमारे पास कोई नहीं, व्यवस्था मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल था कि किस तारीख को जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो नहीं। 15 तारीख के 12 बजे से जी दीप उनका अथी है, दरबार है, दीप दरबार लगेगा जिसका पोस्टर पर दिया हुआ है। जी उन सब लोग पढ़ भी ले सकते हैं जी। और वही तो है। 15 तारीख को 12 बजे से जो है वो दिव्य 3 बजे दरबार का तक आयोजन किया जाएगा, उसमें आ सकते हैं और जिसका भी भाग्य खुले हाँ, वो उसको है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो उसका नाम और पता बुला के और उसको स्टेज पे बुलाएंगे और फिर उसका जो है वो भाग्य पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि कलश के बारे में जितनी भी जानकारी है उन्होंने दे दी है, और बाकी और भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो अभी जो यात्रा जो यहाँ जो विराजमान होने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उसका डेट बोल दीजिए। वो तो डेट 13 से 17। 13 से 17 तारीख। इसी के साथ आप लोग देखिए HD बिहार न्यूज़। अगर आपको किसी तरह का और सवाल पूछना है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।